नमस्ते दोस्तों, आइए आपका अपने चैनल पर स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी के बारे में जानेंगे जो हर किसी के मन में होगी कि राम लल्ला के दर्शन तो हर कोई करना चाहेगा। भगवान श्री राम के अयोध्या में आज प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। तो आपके मन में ये सवाल तो जरूर होगा कि इस मंदिर को 500 साल निर्माण करने का प्रयास पहले किसी ने नहीं किया होगा, जो इतना समय लगा और 2024 में इसका निर्माण हुआ। तो दोस्तों, प्रयास तो पहले भी किए गए थे। तो दोस्तों, आइए जानते हैं क्या थी इसकी कहानी। आखिरकार 1947 में देश स्वतंत्र हो गया। इसी के साथ ही हिंदुओं के मन में राम लल्ला के एक बार फिर से हिलोहार मारने लगी। अयोध्या के संत वैरागी आजाद देश में राम लल्ला का मंदिर देखना चाहते थे। मौका देखकर हिंदुओं ने चबूतरे पर फिर से मंदिर निर्माण करना चाहा था, कोशिश की थी उन्होंने। पहले भी कई बार कोशिश हो चुकी है कि इस स्थान पर राम मंदिर बन जाए, पर उनको पर्याप्त सफलता नहीं मिल पाई। 1528 से 22 जनवरी 2024 तक राम जन्म स्थान पर मंदिर के लिए 500 साल तक जन संघर्ष की पूरी कहानी। तो हमारी प्रतीक्षा हुई खत्म। आज अयोध्या में भगवान आ रहे हैं। 22 जनवरी है दोस्तों आज, और आज श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। अयोध्या को लेकर आपके मन में कई सवाल होंगे। हमारे दादा दादी परदादा दादी से के दौरान क्या अयोध्या की कहानियाँ थी? राजा राम के बाद अयोध्या का क्या हुआ? आज की अयोध्या की कहानी जानने के लिए हमको 500 साल पीछे घड़ी की सुइयां घुमानी होगी और कहानी जाननी होगी। सिरायू नदी के तट के पवित्र तट पर बीच स्थित है अयोध्या। अयोध्या जो है वो सिरायू नदी के पवित्र तटों के बीच स्थित है। अयोध्या नगर यानी कि हजारों किस्सों कहानियों का शहर है। राजा दशरथ, राम, लक्ष्मण, माता सीता, हनुमान जी और डरावने राक्षस। अयोध्या का जिक्र होते ही मन के चलचित्र पर रामायण काल के पात्र सजीव हो उठते हैं। हमारे जैसे ही रामायण की चर्चा होती है और हमारे दृश्य वैसे ही रामायण के सामने आ जाते हैं। यूँ तो अयोध्या का मतलब तलाशे तो अर्थ निकलता है जिसे शत्रु ना जीत सके, जिसे शत्रु ना जीत सके। लेकिन इतिहास में हमें बताया है कि इस नगर को लेकर कई बार लड़ाइयाँ हुई और साजिशें भी हुई। आदि कवि वाल्मीकि तुलसीदास बताते हैं कि अयोध्या की इस पावन भूमि पर राम लल्ला का जन्म हुआ था, जिनकी लीलाएं थी, चमत्कार थे, अवतार के भावपूर्ण किस्से हैं। देश का ऐसा कोई नागरिक नहीं है जो ये किस्से नहीं जानता होगा। ये तो हुई धर्म ग्रंथों की बात, लेकिन हमारे दादा दादी परदादा दादी के दौरान अयोध्या की क्या कहानियाँ थी? राजा राम के बाद अयोध्या का क्या हुआ? ऐसे सवाल हमारे मन में आते ही होंगे। तो आज की अयोध्या की कहानी जानने के लिए हमको 500 साल पीछे घड़ी की सुइयों को घुमाना होगा। बात 1500 ईस्वी की है। वो जमाना जब हमारे परदादाओं के भी परदादा इस धरती पर आबाद रहे होंगे। वो धरती जो भारतवर्ष प्राचीन समय में चंद्रगुप्त, अशोक, विक्रमादित्य जैसे महान योद्धाओं और राजाओं की भूमि थी। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो में आपको जो जानकारी चाहिए वो इस वीडियो में आपको जरूर मिलेगी। अयोध्या जिला जो है भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का एक जिला है, जिसका मुख्यालय भी अयोध्या ही है। यह पवित्र सिरायू नदी के तट पर स्थित है। भगवान राम की जन्मभूमि है।
राम मंदिर का मालिक कौन है? मतलब दिलीप कुमार जी लाखी सूरत के सबसे बड़े हीरा फैक्ट्रियों में से एक के मालिक हैं। बताया जा रहा है कि लाखी परिवार ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के लिए ट्रस्ट को अब तक का सबसे बड़ा दान दिया। उन्होंने सबसे ज़्यादा दान दिया है। तो दोस्तों, भारत का सबसे पुराना राम मंदिर कौन सा है? तो आपको बताते हैं कि वर्तमान में भगवान राम का प्राचीन मंदिर रामचोरा मंदिर हाजीपुरा में बताया जा रहा है। रामचोरा मंदिर भारत के बिहार राज्य में हाजीपुर के पास रामभद्र में स्थित है। भगवान राम को समर्पित है, एक प्रमुख राम मंदिर है। स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार यह मंदिर रामायण काल से ही अस्तित्व में है। राम मंदिर की जगह पहले क्या था? तो दोस्तों, 2 साल बाद बाबर के सूबेदार मीर बाकी ने अयोध्या में एक मस्जिद बनवाई। यह मस्जिद उसी जगह बनी जहां भगवान राम का जन्म हुआ। बाबर के सम्मान में मीर बाकी ने इस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद दिया था। अयोध्या का दूसरा नाम क्या है? तो रामायण में अयोध्या को प्राचीन कौशल और साम्राज्य की राजधानी बताया गया है, इसलिए इसे कौशल भी कहा जाता है। यदि पुराणों में कहा गया है कि अयोध्या अपनी समृद्धि और अच्छे कौशल के कारण सुकौशल के रूप में प्रसिद्ध था। तो दोस्तों, आपके मन में यह सवाल भी जरूर होगा कि अयोध्या में राम जी की मूर्ति किसने बनाई? तो 29 दिसंबर 2023 को अयोध्या राम मंदिर के लिए रामलला की मूर्ति का चयन मतदान प्रक्रिया के माध्यम से किया गया और कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगीराज ने राम की मूर्ति बनाई है। किसने? तो अरुण योगीराज ने राम जी की मूर्ति बनाई है। राम जी के मंदिर का जो परिसर है वो कुल 57 एकड़ का है, जिसमें 10 एकड़ में मंदिर बनाए और मंदिर की लंबाई 360 फीट है, चौड़ाई 235 फीट है, ऊंचाई 161 फीट है। मंदिर में 5 मंडप हैं और 318 खंबे हैं। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनाने के लिए राजस्थान के बस्सी पहाड़पुरा के पत्थरों को खास तौर पर मंगवाया गया। देश के कई मंदिर, अक्षरधाम मंदिर, संसद भवन, लाल किला, इस्कॉन के अधिकांश मंदिर में यह पत्थर लगाया गया। तो यह खास तौर से पत्थर का उपयोग किया गया है इस मंदिर में। राम मंदिर में सोमवार को होने वाला प्राण प्रतिष्ठा समारोह के भव्य आयोजन के लिए अयोध्या नगरी सजकर तैयार है और इस बहुप्रतीक्षित समारोह के धार्मिक अनुष्ठानों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। इस मंदिर को समारोह के अगले दिन ही आम पब्लिक जो है उनके लिए मंदिर खोल दिया जाएगा, जो दर्शन कर पाएंगे। प्राण प्रतिष्ठा समारोह 12:20 पर शुरू होगा और 1 बजे तक पूरा होने की उम्मीद लगाई जा रही है। इसके बाद प्रधानमंत्री आयोजन स्थल पर संतों और प्रतिष्ठितों को 7,000 से अधिक लोगों की सभा को संबोधित करेंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुसार रविवार को रामलला की मूर्ति को विभिन्न तीर्थ स्थानों पर लाए गए और औषधि युक्त पवित्र जल से भरे 114 घड़ों से स्नान कराया गया। तो दोस्तों, आज हमारे श्री राम प्रभु अयोध्या में आ रहे हैं। तो दोस्तों, आपका भी मन करता होगा जाने का, जल्दी ही आपका सपना होगा पूरा। तो दोस्तों, आपको अयोध्या के बारे में जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और जल्द ही मिलेंगे दूसरी नई जानकारी के साथ।